अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसका कंसेप्ट विद एग्जांपल। पहले पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन, पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बना हुआ है और उसके क्या ज़रूरियात हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, फिर पढ़ेंगे रिएक्शन, फिर ओवरऑल जो इसका प्रोडक्ट बनता है वही पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक खुद क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक के ऊपर मैंने एक लेक्चर पहले से अपलोड किया है। इलेक्ट्रोलाइटिक का कंसेप्ट पढ़ा है और इलेक्ट्रोलाइटिक के टाइप भी पढ़ा है। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है। The type of electrochemical cell in which a non-spontaneous chemical reaction take place when the electric current is passed through the solution are called electrolytic cell. The types of electrochemical cell, ये electrochemical का सेल का एक टाइप है। which non-spontaneous, इसका मतलब ये खुद ब खुद नहीं होगा। इसको मतलब स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई मतलब हेल्प नीड ज़रूरत है, वो है बैटरी। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है क्योंकि केमिकल रिएक्शन इस वजह से इस पे नए एक प्रोडक्ट बनते हैं। अगर ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता तो इससे एक नया प्रोडक्ट बनता, नया एलिमेंट बनता। अगर नया एलिमेंट नहीं बन रहा है, नया कंपाउंड बन रहा है, इस वजह से ये क्या है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन को करंट पास करें, सोल्यूशन को करंट पास करें उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सोल्यूशन से एक करंट पास करेंगे, वो बैटरी की मदद से करेंगे। द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इनटू कंपोनेंट, मतलब एक कंपाउंड को तोड़ना एक छोटे हिस्से, मतलब कंपोनेंट में मतलब कंपोनेंट्स में लाना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, बड़ी चीज़ को छोटे में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस किस क्या मतलब क्या चीज़ है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, वो है वाटर, H2O। H2O एक क्या है, एक कंपाउंड है, उसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर प्रोसेस होता है। द रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। इन दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर फर्दर किसी को रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कुछ मज़ीद फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो रेडॉक्स वाला रिएक्शन का एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, वही जाकर देखें। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कि इलेक्ट्रिकल मतलब बैटरी की सोर्स की मदद से एक नई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कैसे बना हुआ है, इसकी बनावट को पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब इसका बनावट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कॉन्स्टेड ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोड खुद क्या है, इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर है। कंडक्टर से मुराद जहाँ भी केमिस्ट्री में कंडक्टर आए उससे मतलब है कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ट्रांसफ़र करना या पास करना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंडक्टर। लेकिन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड किस चीज़ है, कंडक्टर है। एज ए कंडक्टर इसका मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। एक एनोड एंड कैथोड डिपेंड इन सॉल्यूशन कनेक्ट विद बैटरी। एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड हैं, वो डिपेंड हैं किस चीज़ के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और कनेक्ट की किसके साथ, बैटरी के साथ, क्योंकि ये नेसेसरी है इनका स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़रूरत है। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल आर कॉल्ड कैथोड, जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको कैथोड बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, अगर एक मूवमेंट करे, एक आयन करे, एक चार्ज करे, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, वो एक सोल्यूशन के अंदर अगर मूव करे ड्यू टू करंट, एक करंट की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या है, एक बीकर है। बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
और दूसरे जबकि मतलब कैथोड है, कैथोड के अंदर रिडक्शन होता है, रिडक्शन प्रोसेस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर किसी को रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का मालूम नहीं है तो इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर पहले से अपलोड किया है, वो जाकर वो लेक्चर देखें। यहाँ जब बीकर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है और NaCl का भी ब्रेकडाउन होता है। जो ब्रेकडाउन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि एनोड के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज होने की वजह से एनोड की तरफ जाते हैं, वो एनोड से ट्रांसफ़र होते हैं। बैटरी की मदद से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो किधर जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। कैथोड से बिल्कुल दोबारा वापस सोल्यूशन के अंदर आता है। इस तरह से प्रोसेस चलता है। इसी प्रोसेस की वजह से तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज ए करंट प्रोड्यूस कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। मतलब वाटर की कंपोनेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस किस चीज़ का हो रहा है, वाटर का हो रहा है। वाटर को बड़े कंपोनेंट में कंपाउंड को कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर वर्किंग की तरफ देखा जाए, रिएक्शन की तरफ देखा जाए तो NaCl है, NaCl ब्रेक डाउन होता है Na+Cl नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आते हैं, इसका अगर किसी को रीज़न मालूम करना है तो वो जाकर मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लेक्चर देखें, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है पहले से। उसमें विद कंसेप्ट, विद ट्रेंड्स के साथ, हाई लेवल कंसेप्ट के साथ मैंने बताया है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, पहले भी मैंने लिखा है। ऑक्सीडेशन से मुराद ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, क्लोरीन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेंगे, लॉस करेंगे, क्योंकि इनका हाई इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से रिपल्जन ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए स्टेबल होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और रिडक्शन टेक प्लेस होता है कैथोड पे, कैथोड पे रिडक्शन टेक प्लेस होगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में भी लिखा है, क्योंकि सोडियम को 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है। वही जब 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा एनोड के थ्रू, जब कैथोड में आएंगे तो सोडियम उन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2Na बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये रिडक्शन टेक प्लेस करेगा। ओवरऑल अगर रिएक्शन को देखें तो 2Na+, अगर ओवरऑल रिएक्शन में देखें तो 2 सोडियम की प्लस की चार्ज है, 2 Cl हैं। ओवरऑल रिएक्शन में 2 सोडियम और 2 Cl बनता है। अगर रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिजल्ट देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है 2 हाइड्रोजन गैस एंड 2 Cl गैस, ये इसका रिजल्ट बनता है।